एक बार फिर से घटना चक्र में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री ने जो बयान दिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिए, जो उन्होंने शायराना अंदाज में जो बातें कही, एक बार आपको हम फिर से दिखाते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक नए अंदाज में। It has been my general practice not to respond to motivated criticism directed personally at me. My general attitude has been हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख। But this is one occasion where I do want and I ardently wish that I should be given the opportunity to speak to the Parliament at large and also the public at large, take them into confidence. And I'm sorry that the House is not allowed to function and the BJP is determined to disrupt the normal functioning of Parliament. I wish to assure the country that we have a very strong and credible case. The observations of the CAG are disputable and they will be challenged when the matter comes before parliamentary committee, the parliamentary accounts committee. So once again I appeal to the opposition to come back to the House to debate all these issues and let the country judge where the truth lies. डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने साफ साफ अपने बयान जो दिए, कोलगेट जिसे कहा जा रहा है, कोयला घोटाला जिसे कहा जा रहा है, सीएजी रिपोर्ट के बाद जो बवाल लगातार है इस पर बना हुआ, जो हंग संसद लगातार ठप है। एक सप्ताह से ज़्यादा हो गए, संसद में कोई कामकाज नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री ने बहुत कोशिश की कि आज वो संसद में अपना बयान पढ़ें, बताएं, लेकिन जो हंगामा के बीच वो अपने बयान को सिर्फ सदन के पटल पर आखिरकार उन्हें रखना पड़ा। अरुण जेटली, नेता विपक्ष, उन्होंने जवाब दिया, वो आपको हम एक बार दिखाते हैं। हमारी दो स्पष्ट मांगे हैं, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करना और असली रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी फेडरलिज्म पर, कभी लॉ मिनिस्ट्री पर, कभी डेमोक्रेसी पर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर डाइवर्ट कर देना, यह सरकार के नेता को शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री जी प्रत्यक्ष जिम्मेवारी लें और अपना पद त्यागें। पहली जिम्मेवारी वो देते हैं इस देश के संघीय ढांचे को। राज्यों का विरोध था और इसलिए कंपेटिटिव बिडिंग की नीति जो हमने बनाई थी उसको लागू करने में विलंब हो गया। So according to the Prime Minister, federalism in India is responsible, not him. जीडीपी बढ़ाने की चिंता थी, पर कानून पास होने में संसद में बहुत समय लगता है, यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। So parliamentary democracy is responsible because the Prime Minister's priority was that the GDP increase should not suffer because this is a valuable natural resource which is required for industry. वो तीसरा आपने for the failings of your own government, if you can't subvert the CAG, you must assault the CAG. That is the Prime Minister's policy. And this is something we strongly disapprove. पावर सेक्टर की यह हालत है कि आज सबसे अधिक चिंता किसी सेक्टर पे है तो वो पावर सेक्टर के है। Responsible economists are today believing that power sector will become India's subprime, जो डेट ट्रैप में फंस जाएगा, और वो प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। आपके इस सारे कारनामों की वजह से कोयला नहीं है पावर सेक्टर, उसकी दुहाई दे रहा है
और आप कह रहे हो कि मुझे जीडीपी की चिंता थी, लोकतंत्र में कानून बनाने में समय लगता है। तो ये आपने अरुण जेटली जी को सुना, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं और नेता विपक्ष राज्यसभा में भी हैं। सीताराम येचुरी जो वामदल के नेता हैं, उन्होंने क्या कहा आपको हम दिखाते हैं। Prime Minister has tried to shift the entire blame onto the states and to the delay in the law-making process. And this delay in the law-making process, we cannot understand, has taken 8 years. 2004 June, as soon as the UPA 1 government comes, it was decided these allocations will be done in a transparent and a competitive bidding, through transparent and accountable competitive bidding process. Decision 2004 June. Till 2012 August, the modus operandi of this has not been worked out. वामदल के नेता उन्होंने कहा कि 2004 में जब सरकार बनी, 8 साल हो गए, अब तक इस पे कानून नहीं बन पाया। उन्होंने कहा कि जून में यूपीए के आने के बाद ही इस पे शुरुआत की थी, लेकिन नतीजा नहीं निकला। लालू प्रसाद यादव एक और घटक दल है यूपीए के, जो मंत्रालय जिन्हें नहीं मिला है, लेकिन कांग्रेस को लगातार हर मसले पे एक तरह से समर्थन देते रहते हैं। उन्होंने क्या कहा आपको हम दिखाते हैं। हलाल ये कर रही है बीजेपी, खास स्पोर्ट्स है, ये लोग डेमोक्रेसी को हलाल कर रहा है। तो आपको चलाना है, एक्शन करिए, निकाल बाहर करिए, लोगों को सस्पेंड करिए, इस तरह से नहीं चलेगा। आपने सुना लालू प्रसाद यादव जी को, उन्होंने कहा कि सस्पेंड करिए, जो लोग हंगामा कर रहे हैं उन्हें बाहर निकालिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि भाजपा लोकतंत्र को हलाल कर रहा है, उसकी हत्या कर रहा है। तारिक अनवर एनसीपी के नेता हैं और यूपीए के एक अहम घटक दल के रूप में उनके मंत्री शरद पवार भी मंत्री हैं। उन्होंने क्या कहा आपको हम दिखाते हैं। बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक है। लोकतंत्र का तकाजा ये है कि बहस होनी चाहिए। पार्लियामेंट जो हमारा सबसे बड़ा फोरम है और यूँ कहा जाए कि डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा मंदिर है, और वहाँ अगर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, तो फिर कहाँ करेंगे? सड़क पे करेंगे। तो फिर पार्लियामेंट किस लिए बनी? तो जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो रुख अपनाया गया है, मैं समझता हूँ कि शायद उनको इस बात का खदशा है या उनको इस बात का गुमान है कि अगर चर्चा होगी तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी, और जो उनके राज्यों में हुआ है इस कोयले को लेकर, जो कोयला आवंटन को लेकर, और उनके मुख्यमंत्रियों ने जो समय समय पर जो केंद्र सरकार को अपनी राय दी है या अपना मशवरा दिया है, वो सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने आ जाएगा, और इसीलिए वो चर्चा को अवॉइड कर रहे हैं। बीजेपी का असली चेहरा सामने आ जाएगा अगर बहस में बीजेपी शामिल होती है, और शायद इसीलिए बीजेपी चर्चा में बहस में भाग नहीं लेना चाहती। ये कहना है एनसीपी लीडर का, तारिक अनवर का। डी राजा सीपीआई के नेता है, राज्यसभा के सांसद, उन्होंने क्या कहा। It doesn't answer many things, and in fact it raises several questions, because it was a big loot, it was a big plunder of natural resources. Down the line somebody must be held responsible, accountable for such a huge loot and plunder of natural resources. Prime Minister doesn't speak on such matters. He says allegations are baseless, even CAG calculations can be questioned, disputed. We have been consistent and we have been demanding that Parliament must function, Prime Minister must face the Parliament, and Prime Minister must explain what was his role as a minister in charge for a particular period and what was the role of PMO. उन्होंने कहा कि संसद में बहस होनी चाहिए, संसद चले तब जाके बातें साफ होगी। अंबिका सोनी सूचना प्रसारण मंत्रालय को संभालती हैं, उन्होंने क्या कहा।
The opposition has been totally wrong in the strategy they have adopted for their own partisan political advantage. There is no other reason why any party in the opposition should disrupt the proceedings. And I am extremely disturbed that the leader of the House, of the Rajya Sabha particularly, says that disrupting the House gets us many advantages. He has justified that शोर शराबा मचाओ, हंगामा करो और राजनीतिक स्वार्थ के फायदे हासिल करो. I have never heard this kind of a statement from a responsible person enjoying cabinet rank and encouraging denigrating democratic institutions. ये बात स्पष्ट की जाए कि सरकार एक चर्चा चाहती है और जो दूध का दूध है, पानी का पानी लोगों के सामने होना चाहिए. आपने सुना अंबिका सोनी जी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता भी हैं, मंत्री भी हैं. उन्होंने कहा कि सीधा बीजेपी को उन्होंने कहा कि बीजेपी चर्चा से आखिर भाग क्यों रही है, और अरुण जेटली पर उन्होंने अपना निशाना साधा कि आखिर एक नेता विपक्ष जो कैबिनेट रैंक के मंत्री होते हैं उनका बयान इस तरह का कैसे आ सकता है. बलबीर पुंज हैं, बीजेपी के नेता हैं, और उन्होंने क्या जवाब दिया आपको हम दिखाते हैं. कोयले की इस दलाली में सरकार का मुंह काला हुआ, क्योंकि कई लाख करोड़ रुपए का, अब सीएजी कहती है 1,86,000 करोड़ का, इस संख्या के बारे में कोई गणित अलग हो सकता है, उसकी संभावना है. परंतु दूसरा, उस कार्यकाल में जब इतना बड़ा घोटाला, राजस्व की चोरी हो रही थी, डकैती पड़ रही थी, तब माननीय प्रधानमंत्री जी पे मंत्री होने के नाते, कोयला मंत्री होने के नाते ये जिम्मेदारी थी कि उस लूट को ना होने दें. तीसरा तथ्य, बड़ी बात यह है कि चूंकि संदेह की जो सुई है, नीडल ऑफ सस्पिशन, वो माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ है, तो अगर कोई निष्पक्ष जांच होनी है, स्वतंत्र जांच होनी है, तो अगर व्यवस्था के प्रमुख के नाते माननीय प्रधानमंत्री जी अपने पद पे बैठे रहेंगे, तो कोई इस व्यवस्था में ये कल्पना करना कि इस घोटाले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच संभव है, उससे बड़ी मूर्खता कोई हो नहीं सकती. प्रधानमंत्री जी की अभी तक जो प्रतिष्ठा रही है, उसके अनुरूप संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए, लोकतंत्रीय परंपराओं का पालन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को स्वयं कहना चाहिए था कि इतना बड़ा आरोप एक संवैधानिक निकाय, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी द्वारा मेरे पे लगाया गया है, और जब तक मैं इस आरोप से मुक्त नहीं हो जाता तब तक मैं इस पद पे नहीं रहूंगा. ये उनकी अभी तक का जो व्यवहार रहा है, प्रतिष्ठा रही है, उसके अनुरूप होता, परंतु वो किसके दबाव में अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन रहे, इस पे हम सबको आश्चर्य होता है. आपने बलबीर पुंज को सुना, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए. क्यों देना चाहिए ये भी आपने सुना. और अब आप देखिए, अश्वनी कुमार जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया आपको हम दिखाते हैं. प्रधानमंत्री जी ने अपने विस्तृत स्टेटमेंट में, वक्तव्य में ये कहा है कि जिस रिपोर्ट के आधार के ऊपर नकारात्मक राजनीति हो रही है, वो रिपोर्ट आधारभूत नहीं है, उसकी कई एजम्पशंस फ्लॉड हैं, जिससे हमें इनकार है, जिसकी मान्यता नहीं है पूरी तरह से, और इसीलिए ये ज़रूरी था कि जब तक लीगल चेंजेस ना हों तब तक कोयले के आवंटन को देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना ज़रूरी था. कोल लीज की जो आवंटन हुआ है उसमें किसी तरह की कोई इम्प्रोप्राइटी नहीं है, कोई गैर कानूनी बात नहीं है, और प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में सारे आरोपों को सिरे से खारिज किया है. मैं समझता हूं कि अब ये समय आ गया है कि देश आगे बढ़े और जो रचनात्मक राजनीति है उसको अपनाए, और विकास को समर्पित राजनीति को हमें अब अपनाना है. और इस मुद्दे पर सरकार की तरफ से अंतिम स्टेटमेंट आज दे दी गई है, और दूध का दूध और पानी का पानी साफ कर दिया गया है. सरकार के तरफ से जो कहना था वो कह दिया गया है, और दूध का दूध पानी का पानी की बात उन्होंने की है. अब आपको हम दिखाते हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं विनय कटियार, उन्होंने क्या कहा है. कोल ब्लॉक के मामले में जो प्रधानमंत्री जी का आज बयान आया है,
वो बहुत हास्यास्पद है और पहली बात सदन की सहमति के अनुसार नहीं रखा गया। ये जैसे विधानसभाओं में एक लाइन पढ़ी जाती है और लास्ट में एक लाइन और पढ़ा मान लिया जाता। आज प्रधानमंत्री जी का बयान शायद संसद के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर इसी प्रकार की स्थिति सत्ता पक्ष की ओर से रही तो विधानसभाओं की कार्रवाई में और लोकसभा की कार्रवाई में या राज्यसभा की कार्रवाई में फिर फर्क नहीं रह जाएगा। उनका सफाई का कोई सवाल ही नहीं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। सफाई का कोई सवाल नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस्तीफा देना चाहिए, ये कहना है भाजपा के नेता हैं विनय कटियार, उनका कहना है। और आखिर में आपको हम दिखाते हैं संजय निरुपम, उन्होंने क्या कहा। का जो अड़ियल रवैया है वो संसदीय परंपराओं का सीधा उल्लंघन है। हम बार बार कह रहे हैं कि जो सीएजी की रिपोर्ट आती है वो एक स्वतः पीएसी के पास जाती है और पीएसी की जांच पड़ताल के बाद अगर उसमें कुछ कमी पाई जाती है और कोई दोषी पाया जाता है तो फिर कार्रवाई की जाती है। अगर सीएजी और एजी की रिपोर्ट के आधार पर सरकारों के प्रमुख इस्तीफा देने लगे तो सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का इस्तीफा ला के दीजिए हमको, जिनके ऊपर वहां के एजी ने 1058 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। दूसरा, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा ला के दीजिए हमको, जिनके ऊपर वहां के एजी ने 26,000 करोड़ रुपए का मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड का आरोप लगाया। और तीसरा, नीतीश कुमार, जो इनके बहुत साफ सुथरे चीफ मिनिस्टर माने जाते हैं एनडीए के, उनके ऊपर भी एजी ने इसी प्रकार का आरोप लगा, कई हजार करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। तो अगर ये जिद है तो मुझे लगता है ये सर्वथा बेबुनियाद और तथ्यों पर आधारित नहीं और गलत है। बीजेपी को नसीहत हम यही देना चाहेंगे कि संसद चलने दीजिए और आपको जो कुछ कहना है कहिए। आप इसलिए संसद नहीं चलने देना चाहते क्योंकि आपको डर है कि आपका भी घोटाला बेनकाब होगा। अगर सीएजी की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कोयले के खदानों का आवंटन करने की प्रक्रिया गलत है तो उस प्रक्रिया के ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उस प्रक्रिया के ऊपर सीएजी की टिप्पणी अंतिम टिप्पणी नहीं मानी जाएगी। ये आपने सुना, कांग्रेस के नेता हैं संजय निरुपम, उन्होंने कहा बीजेपी जो भी कर रही है वो कहीं ना कहीं उन्हें एक्सपोज होने का डर है कि अगर वो बहस में हिस्सा ले तो शायद उन्हें डर लगता है एक्सपोज ना हो जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले प्रधानमंत्री के इस्तीफा मांगने से पहले उन अपने मुख्यमंत्रियों का इस्तीफा जरूर लें। और उन्होंने नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी जो एजी का रिपोर्ट है उसका उन्होंने जिक्र किया है। और आपको हम दिखाते हैं कि आखिर जब प्रधानमंत्री बयान देने पहुंचे थे संसद में तो उसका नजारा क्या था। Question number 205, Speaker. Iran and also India. I would like to know from the Honourable Minister. और जब प्रधानमंत्री यहाँ बयान नहीं दे पाए तो आखिरकार उन्हें मीडिया से मुखातिब होना पड़ा। और क्या कहा एक बार आपको हम फिर से दिखाते हैं कि उन्होंने किस शायराना अंदाज में कहा और क्या सफाई दी। It has been my general practice not to respond to motivated criticism directed personally at me. My general attitude has been हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रश। But this is one occasion where I do want and I ardently wish that I should be given the opportunity to speak to the Parliament at large and also the public at large, take them into confidence. And I'm sorry that the House is not allowed to function.
and the BJP is determined to disrupt the normal functioning of Parliament. I wish to assure the country that we have a very strong and credible case. The observations of the CAG are disputable and they will be challenged when the matter comes before parliamentary committee, the parliamentary accounts committee. So once again I appeal to the opposition to come back to the House to debate all these issues and let the country judge where the truth lies. प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सफाई देते हुए मीडिया के सामने संसद में बोल नहीं पाए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं।